हाय गाइस, वेलकम टू माय वेरी फर्स्ट स्टोरी टाइम। तो आज मैं तुम्हें अपने पहले रिलेशनशिप के बारे में बताने वाली हूँ। एक्चुअली पहला और आखिरी वही था मेरा लास्ट रिलेशनशिप। अभी मैं काफ़ी टाइम से सिंगल हूँ। तो कॉलेज में थे हम लोग। 2019 की बात है। नाम नाम नहीं बताएंगे आप। नाम नाम या साल बता दिया, नाम बता दोगे तो लोग तो छोड़ो। तो 2019 की बात है। मेरा स्कूल ख़त्म हुआ, मैं कॉलेज में गई और वहाँ पर मुझे एक लड़का दिखा। मतलब हम पहले दिन क्लास में बैठे थे और पहले दिन अब जब कोड कॉलेज में जाते हो ना, तो मोस्टली मतलब हमारे कॉलेज में क्या हुआ कि लड़के एक तरफ बैठे थे और लड़कियां एक तरफ। जैसे डेस्क लगे होते हैं ना, बीच में एक आइल होता है, एक तरफ डेस्क फिर दूसरी तरफ डेस्क, एक क्लासरूम होता है। तो एक एक लाइन वाले डेस्क में लड़कियां बैठी थी और दूसरी लाइन वाली डेस्क में लड़के बैठे थे। और कुछ दिनों तक ऐसे ही चला जब तक थोड़ी आइस ब्रेक नहीं हुई सबके बीच में। उसके बाद टीचर्स आई, पढ़ाना शुरू किया और किसी तो टीचर ने कुछ पूछा होगा और पीछे से एक लड़के की आवाज़ आई। और और वो आवाज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी, पर मैं उस तरफ देख नहीं सकती थी क्योंकि उस तरफ सारे लड़के बैठे थे और थोड़ा पता नहीं, मुझे अजीब लग रहा था क्योंकि मैं ऑल गर्ल्स कॉलेज से सीधा कोड कॉलेज में आई थी। ठीक है। मैंने पता नहीं क्यों मैं उसकी शक्ल नहीं देख पाई। मुझे लगा बहुत अजीब लगेगा ऐसे पीछे देखना, तो मैंने नहीं देखा पीछे। और फिर हम मुझे नहीं पता चला उस दिन कि वो अच्छी सी आवाज़ वाला लड़का कौन है। ठीक है। उसके बाद हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे शायद आइस ब्रेक करने के लिए वो लोग काफ़ी क्विज़ेस भेजते थे। ठीक है। तो उनमें से एक लड़के ने क्विज़ भेजी और सब उसका जवाब ट्राई कर रहे थे देना, पर और मैंने भी जवाब देने का ट्राई किया, पर शायद मेरा जवाब गलत था। तो जिसने वो क्विज़ भेजी थी उसने मुझे पर्सनली मैसेज किया कि ये जवाब गलत है, और उसने मुझे थोड़ा समझाने की कोशिश की ताकि मेरा जवाब सही हो जाए। उसने डीपी नहीं लगा रखी थी, पर मुझे ये पता चल गया था कि वो कोई लड़का ही है। ठीक है। उसने उसका जो नाम था वो भी व्हाट्सएप पे आ रहा था, पर मुझे उसकी भी शक्ल नहीं पता थी क्योंकि उसने अपनी डीपी नहीं लगा रखी थी, किसी और की डीपी लगा रखी थी। नेक्स्ट डे मैं कॉलेज गई और मैंने एक दो अपनी गर्लफ्रेंड से पूछा कि यार लेट्स कॉल हिम एक्स। सो बिकॉज ही इज़ माई एक्स ऑफ कोर्स। तो मैंने कहा यार एक्स नाम का लड़का कौन है अपनी क्लास में। और मुझे लगता है शायद उन्हें भी इतना पता नहीं था। तो उस दिन मुझे नहीं पता चला कि वो एक्स कौन है। फिर उसके बाद हम आई गेस लेटर उसके उस दिन के एंड में ही हम एक फॉर्म भर रहे थे और फिर एक लड़का था हमारी क्लास का जो सबको हेल्प कर रहा था, और उसने मुझे भी हेल्प की। और बातों बातों में मैंने उससे नाम पूछा तो उसका नाम था एक्स। और और वो काफ़ी अच्छा दिखता था। आई मीन मैंने उसकी शक्ल देखी थी और मुझे ना कहीं ऐसा पता नहीं क्यों, मैं बिल्कुल एग्जैजरेट नहीं कर रही हूँ गाइस। अब तक एग्जैजरेट जो मैंने वहाँ पे करा है वो इग्नोर कर देना प्लीज़। तो मैं बिल्कुल भी एग्जैजरेट नहीं कर रही हूँ गाइस। मतलब मुझे कहीं ना कहीं उसे उसकी शक्ल देख के लगता था कि कहीं यही तो एक्स नहीं है, कहीं यही तो एक्स नहीं है। पर क्योंकि मुझे कंफर्म नहीं था, तो मुझे पता चल गया कि वो अच्छी आवाज़ वाला लड़का और जिसकी शक्ल भी अच्छी है वो एक्स ही है। तो ठीक है। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ और कहानी में, मैं आपको बता दूँ कि आई एम द काइंड ऑफ पर्सन जो यार नहीं कर पाती यार फर्स्ट मूव। आई कांट, मैं नहीं प्रपोज कर सकती किसी को। मैं चाहे जितना बोल लूँ, चाहे जितना जो हूँ, मैं नहीं कर सकती प्रपोज किसी को। ठीक है। वो एक अलग स्टोरी टाइम में मैं बताऊंगी जो मेरा बचपन का एक क्रश था और उसने क्या किया था। लेट्स लीव इट, वो किसी और दिन के लिए। तो हुआ क्या कि उस लड़के से थोड़ी बहुत बात होना शुरू हुई। पता चला कि वो जिस रास्ते में बस से ट्रैवल करती थी, से मैं जाती हूँ घर, वो भी उसी बस से जाता है घर।
दिल्ली यूनिवर्सिटी में थी मैं, जाकिर हुसैन कॉलेज। ओह शिट, मैं बहुत ज़्यादा बता दे रही हूँ। ठीक है, ओके। तो जाकिर हुसैन कॉलेज में थी मैं, और हाँ, तो फिर हम मुझे पता चला कि हम दोनों का रास्ता भी सेम है, और हमारे साथ एक दो बंदे और थे जो जिनका रास्ता सेम होता था। तो मुझे शुरू से ही उस लड़के पे ऐसा था कि ये लड़का कुछ अच्छा है, तो पर ठीक है, ज़्यादा मैंने उस चीज़ को भाव नहीं दिया, क्योंकि अभी तक मैं रिलेशनशिप में कभी आई नहीं थी। ठीक है, उसके बाद ऐसा कुछ हुआ कि फ्रेशर्स डे, ऑफ कोर्स फ्रेशर्स डे के लिए पार्टिसिपेशन उन्होंने मांगा, और मैं बहुत ही ज़्यादा स्टेज से डरने वाली इंसान हूँ, और मैंने वो बहुत हिम्मत, पता नहीं क्या सोच के मैंने फ्रेशर्स में पार्टिसिपेट किया, एंड आई डू नॉट रिग्रेट। और मैं तुम लोगों को भी बोलूँगी यार कि अगर ऐसा कुछ पार्टिसिपेशन हो ना कॉलेज में, ज़रूर करना यार, ज़रूर करना। और अगर कुछ ब्लंडर भी करो ना तुम, चलेगा यार, क्योंकि मैंने भी किया उस फ्रेशर्स पार्टी में भाई, मैं तुम्हें बताती हूँ। तो वो फ्रेशर पार्टी इतनी ख़राब थी, मतलब मैं बहुत सुंदर लग रही थी, मैं बहुत ज़्यादा सुंदर, तो उसमें ना तुम्हें तो कोई स्किल भी दिखाना था। तो मैं ऐसी हूँ कि भाई मैं डांस नहीं कर सकती, मेरे को थोड़ा अनकंफर्टेबल लगा कि पता नहीं कैसे लोग होंगे। तो मैंने सोचा मैं गा देती हूँ, और मैंने गाना गाया, और भाई वो गाना इतना गंदा गाया था भाई, इतना गंदा गाया था। और और उसने, इवन द होस्ट सेड कि कुछ ज़्यादा ही सुर लग गए, सरकाज़म में आ रहा है मुझे, शिट, ये हुआ यार। और फिर ठीक है, तो मुझे पता नहीं था, उस एक्स ने वीडियो बनाई थी, एंड उसने वो वीडियो मुझे भेज दी, एंड ही वाज लाइक कि मैंने मेमोरी रख ली तुम्हारी। मैं कहा ओ थैंक यू सो मच। फिर उसके बाद हमारी ऐसी थोड़ी थोड़ी बहुत चैट्स पे बात होती थी कि तुम कैसे हो, तुम कैसे हो, ये क्या कर रहे हो, होमवर्क, ये वो बकचोदी जो बहाने नहीं ढूंढते भांग भोसड़ा करने का। और तो फिर मेरे को भी बड़ा वो क्रिंजी बात है, बड़ा अच्छी लग रही थी बैंड का टका। ठीक है, तो हाँ, फिर उसके बाद क्या हुआ था, मैंने कुछ लिख के नहीं रख रखा, मैं ऐसी तुम्हें बताई जा रही हूँ जो सीरीज ऑफ इवेंट्स हुए थे ना हमारे साथ। हाँ, फिर एक्स की ना एक बड़ी बेस्ट फ्रेंड टाइप थी, बहुत बहुत तगड़ी दोस्ती थी उनकी, मतलब वो दोनों ना आपस में चिपके ही रहते थे, लाइक चिपके रहते थे, हम लिटरली सेइंग दे चिपके रहते थे भाई, एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए रहते थे वो हैं। वो मतलब मैंने लड़के को तो चढ़ते नहीं देखा, पर लड़की ज़रूर उसके ऊपर चढ़ी ही रहती है, और उसको कोई, लड़के को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी भाई, एक्स को कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि उससे पर मेरे को फिर भी वो सही लगता था कि भाई मैं बताऊँ, तुम्हारा फर्स्ट रिलेशनशिप, तुम बड़े ब्लंडर करते हो, तुम सारे रेड फ्लैग्स इग्नोर करते हो, क्योंकि भाई शायद तुमने एक्सपीरियंस नहीं किया होता। तो मैं तो बोलूँगी एक ना एक रिलेशनशिप में ज़रूर आना, और उसमें थोड़ा सीख लेना, ताकि जो भी अगला हो तुम उससे थोड़ा सीख लो। ठीक है, बाकी नहीं आना तो ये भी एक बहुत अच्छी ठीक ठीक चीज़ है, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ, पर अगर मैं कह रही हूँ कि अगर आओ तो एक पहली बात तो, चलो मैं जो ये ज्ञान है वो एंड के लिए रखती हूँ। ठीक है, मैं अपनी स्टोरी टाइम पे कंटिन्यू, तो मैं कहाँ पर थी, हाँ, तो एक्स की बेस्ट फ्रेंड थी। ठीक है, पर बेस्ट फ्रेंड का ऑलरेडी रिलेशनशिप चल रहा था, उसने खुद ही बताया था। तो फिर हमारी ऐसी काफ़ी दिनों तक बात चलती रही, फ्लर्टिंग चली, ये चली, वो चली। फिर उसके बाद कुछ टाइम बाद मुझे इंस्टाग्राम पे एक्स का मैसेज आया कि, क्योंकि हम रास्ते में, हमारा घर भी सेम था ना, तो हमने खूब बातें की देते थे हम, खूब बातें करते थे हम, और फालतू की बातें होती थी भाई, एक दूसरे को जानना घंटा, कुछ नहीं जाना, एक दूसरे को जाना होता तो चलो छोड़ो। तो फालतू की बातें करते थे कि हाँ, मतलब क्या बताऊँ यार, कितनी क्रिंज बात थी, मतलब कि यार मुझे तो कैसे लड़के पसंद हैं, मुझे तो बस एक किस, मतलब ठीक ही था यार, मतलब बहुत क्रिंज बातें होती थी, मेरे को याद भी नहीं आ रहा अब। अच्छा ही है, याद नहीं है। तो एक दिन उसका मेरे पास, सेक्स का मेरे पास, ऐसे ही हम चैट कर रहे थे, और उसका मेरे पास मैसेज आया, आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, इंस्टाग्राम पे। और भाई मैं थोड़ा, मेरे दिल में कुछ कुछ हुआ, मैं सही बता रही हूँ, क्योंकि जिस लड़के को आप फर्स्ट डे से, मतलब उसकी आवाज़ और उसकी शक्ल से आप ढूंढ रहे थे, उसने आपको बोल दिया कि आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, भाई बहुत
मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी। पर मैंने पता नहीं क्यों उसे रिप्लाई नहीं किया। उस बंदे को मैंने रिप्लाई ही नहीं किया उस मैसेज का। और हमारे नेक्स्ट डे हमारे एग्ज़ाम था, हमारा लास्ट एग्ज़ाम था एक्चुअली कोई तो। और मैं वो एग्ज़ाम देने गई और जब मैं रास्ते में जा रही थी तो मैं सोच रही थी कि मैं उसे कैसे फेस करूँगी, और मुझे पता चला कि वो एग्ज़ाम देने आया ही नहीं। और मैंने पूछा कि क्यों नहीं आया एग्ज़ाम देने, तो बोल रहा उसकी मम्मी की तबीयत ख़राब है। तो मैंने कहा ठीक है चलो ठीक है। और तो हमारा एकदम कांटेक्ट टूट गया, और उसके बाद मैंने अपना फ़ोन हफ्ते भर के लिए बिल्कुल स्विच ऑफ कर दिया। पता नहीं क्यों यार, मैं इतनी पड़ी क्यों किया मैंने वो, मुझे नहीं पता। पर मैंने हफ्ते भर के लिए वो अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। और फिर जब मुझे लग रहा था कि मैं फ़ोन से डिटॉक्स चाहती हूँ, मेरे बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया है, मतलब मेरे दिमाग में था। मैंने उसे रिप्लाई नहीं किया, और उसकी मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई, और कितनी क्रूअल हूँ मैं, ये सब आ गया मेरे दिमाग में। तो मैंने अपना फ़ोन साइड में रख दिया स्विच ऑफ करके, कि मैंने कहा मुझे ये सब नहीं चाहिए कुछ टाइम के लिए। और जब मैंने वो खोला तो मेरी मेरी बेस्ट फ्रेंड पागल हो चुकी थी। मतलब उस टाइम जो थी मेरी स्कूल की बेस्ट फ्रेंड थी, वो पागल हो चुकी थी कि भाई तुम मर गई, तू क्या हो गया तेरे को, है कहाँ मर गई तू, तेरा फ़ोन क्यों नहीं लग रहा है, तेरे को कांटेक्ट कैसे करूँ मैं तो सोच रही थी तेरे घर आ जाऊँ। क्योंकि वो मेरे साथ मेरा घर उसको पता भी नहीं था बेचारी को, तो वरना वो पक्का मुझे ढूंढती मेरे घर आती। वो बहुत टेंशन में आ गई थी। और भी 2-4 लोगों के मुझे मैसेजेस आ रखे थे, बट देवर लाइक कि आएगी जब भी रिप्लाई करेगी ठीक है। वहीं पर मैंने देखा कि एक्स ने भी 2-4 मैसेजेस किए हुए थे, थिंकिंग कि आई देयर ऐसे ऐसे कर करके। आई एम लाइक वो सब मुझसे पूछ रहे थे कि क्या हुआ तुझे। लाइक मैं फ़ोन बहुत ज़्यादा चला रही थी, तो आई फील लाइक कि मुझे थोड़ा डिटॉक्स लेना चाहिए। मैंने उनसे बोल दिया कि मतलब मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए था यार फ़ोन से। एग्ज़ाम ख़त्म हो गए थे, तो मैं बहुत ज़्यादा पढ़ रही थी और सब कुछ हो रहा था, मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए था इन सब चीज़ों से। तो एक्स और मेरी फिर बात शुरू हुई, और फिर हमने इस बारे में कोई बात नहीं की। फिर कुछ 2 महीने तक हमारी कोई बात नहीं, और एक्स ने भी मुझे बिल्कुल उस बारे में दोबारा पूछा भी नहीं, विच शुड बी अ साइन कि ये एक बस उसके मन में मोमेंट आया होगा जो उसने कर दिया, और ये सीरियस नहीं था, बिकॉज सामने से उसने कुछ भी नहीं बोला था मुझे। 2 महीने से मैंने उसका रिप्लाई नहीं किया था, उसे कुछ तो बोलना चाहिए था, पर उसने कुछ भी नहीं बोला। आई मीन वो मतलब मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड वो सामने से निकल रहा होता तो मैं उससे पूछती थी कि क्या ये मेरी तरफ देख रहा है, तो बोलती थी नहीं वो नहीं देख रहा है, वो अपने में ही लगा हुआ है। तो वो एक मैसेज था जो मुझे, क्योंकि देखो यार अगर लड़का बात करना चाहता है ना तो वो करता है। लड़कियों का थोड़ा उल्टा होता है, वो थोड़ा हिचकिचाती हैं जिस लड़के से उन्हें एक्चुअली बात करनी है, पर लड़कों का बहुत ही स्ट्रेट होता है भाई। जिनसे उन्हें बात करनी है वो करते हैं, जिनकी तरफ उन्हें देखना है वो देखते हैं। तो मेरे लिए वो साइन था, मैंने इग्नोर किया। तो मुझे 2-3 महीने बाद रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार इतने अच्छे लड़के ने मुझे पूछा, ये लड़का मेरे हाथ से निकल जाएगा। और मैं सच बताऊं उस लड़के को थोड़ा क्लास की सारी मतलब पर सही सनस्क्रीन बढ़िया कैसे बढ़िया ढूंढूं? लड़कियां जितनी भी थी वो सही थोड़ा उसको सनस्क्रीन है देखती वही थी। जिससे 15 ऐसा भी नहीं कि वो हर्ट्स का बहुत ही सुंदर SPF था, पर वो ना थोड़ा स्टमर वेल मैनर्ड था, बिहेव करता था यार। तो हाँ, बड़ा उसके ऊपर लट्टू सी थी, बट वो दिखाती नहीं थी इतना ज़्यादा। तो हाँ यार, फिर मतलब मेरे को थोड़ा हिट हुआ, फिर मैंने मतलब किसी से तो बुलवाया। हाँ, मेरी एक फ्रेंड थी यार, उससे मैंने जाके बोला यार मुझे बहुत परेशान कर रही है ये बात, कि मैंने उसे रिप्लाई नहीं किया। तो उसने कहा चल ठीक है मैं तेरा कराती हूँ। वो गई उसके पास, उसने बात की उससे। मेरे में हिम्मत ही नहीं थी यार, मैंने ही रिप्लाई नहीं किया। और उसने कुछ तो बात की उससे कि तू क्या उसे पसंद करता है। वो थोड़ा डर गई थी, और ये वो। तो उसने बोल दिया हाँ यार मैं तो उसे पसंद करता हूँ, ऐसे करके उसने बोल दिया। तो फिर उसने कहा कि चल मैं बात कर, हाँ तुम दोनों की बात करा देती हूँ। फिर हम दोनों एक दूसरे के सामने आए, और मैं क्या बताऊँ यार, इतना पागल थी ना मैं शर्मा रही हूँ भाई। मतलब मुझे
चलता फिरता रेड फ्लैग ना, ग्रीन कारपेट दिख रहा है वो मुझे। तो मैं शर्मा रही हूँ एकदम तगड़ा वाला। और मैं वो बोल रहा है यार मैं आई तो लाइक यू, और मैंने बोल दिया आई ऑल्सो लाइक यू। और मुझे नहीं पता था कि इसका मतलब होता है कि हम अब रिलेशनशिप में आ गए हैं। मतलब जैसे उसने कहा ना कि चल फिर हम साथ में रहते हैं अब, मुझे लगा कि ओ शिट, मतलब मैंने सिर्फ कन्फेस किया है, मतलब ये मतलब नहीं था मेरा। उस टाइम सिर्फ शुरू के 5 मिनट मुझे ये थॉट आया था, पर जब मैंने देखा कि ओके आई थिंक आई हैव समवन, ठीक है, तो वो फीलिंग ही होती है यार। आपको ना पहली बार फ्रीडम मिलती है। एक तो मेरा इवनिंग कॉलेज था भाई, 4 बजे कॉलेज, 8-9 बजे तक मैं घर के बाहर रह सकती हूँ मज़े से, 10 बजे तक भी वैसे कॉलेज चलता था। तो भाई म- मतलब पहली बार तो ऐसी फ्रीडम मिली और बढ़िया हो गया यार। फिर उसके बाद हमारा रिलेशनशिप 15 दिन ही हुआ हो गया यार। मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ ये लोग कुछ तो खेलने लगे, और भाई ये बंदा उसे पीछे से पकड़ पकड़ के उठा के फेंक रहा है। हम, भाई तुम समझ सकते हो किसी गर्लफ्रेंड के सामने वो किसी और लड़की को पीछे से पकड़ रहा है, भाई ये क्या हो रहा है। और मुझे आया जो गुस्सा, हालांकि कुछ किया नहीं उस गुस्से का मैंने। अपने आप को ही बस ऐसी तैसी कराई है मैंने, अपने आप की ऐसी तैसी कराई है उससे जितनी भी लड़ाई। मैंने क्या किया, मैं चुपचाप चली गई और मैं उनका वेट कर रही हूँ। अबे तू वेट क्यों कर रही है, अगर तू गुस्सा थी तो घर चली जाती ना। हाँ तो मैं चुपचाप, मैं गुस्सा थी और मैं चली गई। मैं रूम के बाहर जाके चली गई और मैंने फिर बहुत अपना गुस्सा दिखाया कि मतलब बात नहीं कर रही, मतलब खड़ी हुई हूँ उनका वेट कर रही हूँ, पर बात नहीं करनी मुझे है। वो आके मेरे पास बैठ रहा है तो मैं बोल रही हूँ नहीं बैठना मुझे तेरे साथ, ऐसे करके। क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। और फिर मैंने अगले दिन उससे ऐसे मैंने थोड़ा भाव कहा, और अगले दिन मैंने उससे कहा मुझे नहीं रहना यार, मेरे से नहीं हो पाएगा ये, मुझे अच्छा नहीं लगा वो, और मैं नहीं चाहती मेरे दिमाग में मतलब मेरा ऐसे दिन वेस्ट हो, मेरा ऐसा इतना गंदा मूड ख़राब हो। कि पहली बार मेरे साथ हुआ था, इतना गंदा मूड ख़राब हुआ था मेरा। पर वो मेरे को एकदम गिड़गिड़ा रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है एकदम। पर फिर उसके बाद मैं मान गई। उसके बाद मैं मान गई, बट हुआ कैसे वो कि मैं कॉलेज गई, हमने थोड़ी बहुत बात की, और हम नहीं, मैं कॉलेज गई और मैं लाइब्रेरी में बैठी हुई थी यार, मेरी हिम्मत ही नहीं थी। मुझे लग रहा था कि यार ये बहन का टका मेरे से, मतलब ये बहन का टका तमाशा ना बनाए एक, मतलब बच्चों के सामने मुझे नहीं चाहिए था यार कि बच्चे भी देखें कि क्या हो रहा है। तो कॉल मतलब अपने हमारी क्लास के बच्चे जो थे वो देखें कि क्या तमाशा चल रहा है इनके बीच में, कपल के बीच में है। तो हाँ यार, तो मतलब मैं लाइब्रेरी में थी, मैं निकल ही नहीं रही थी, और मैंने देखा कि वो लोग भी लाइब्रेरी में बैठे हैं यार। मेरा एक्स, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी वो, और एक और लड़का होता था जो एक्स का फ्रेंड था। पर मैंने उनको इग्नोर करते हुए मैं बिल्कुल उनसे दूर सीट पे जाके बैठ गई और एक्टिंग करने लग गई, ऑफ कोर्स, बिकॉज जब वो आसपास थे तो मेरे से पढ़ाई तो होनी नहीं, मेरे से कुछ होना नहीं, मैं बस एक्टिंग कर रही हूँ तगड़ी वाली। और और भाई उनमें से एक बंदा मेरे पास आके खड़ा नहीं हुआ। मेरी बेस्ट फ्रेंड जो खुद को कहती थी भाई, वो मेरे पास नहीं आई। वो बंदी मेरे पास चल के नहीं आई कि क्या हो गया तेरे को। कोई नहीं आया, एक्स भी नहीं आया, बस देख लिया उन्होंने मुझे, ठीक है, पर आ नहीं रहा कोई। और फिर एक्स उठा, मुझे लगा चलो ठीक है मेरे पास आएगा अभी, ये बैठेगा जानती हूँ। चला गया क्लास में। मेरा ठीक है भाई, इन लोगों को तो फर्क ही नहीं पड़ रहा। फिर एट दी एंड हिम्मत करके क्लास में गई। मैंने कहा इतना कॉलेज आई हूँ, क्या टाइम वेस्ट कर रही हूँ, कुछ क्लास तो ले लूँ कम से कम। तो एक फेवरेट थी मेरी टीचर यार, उसकी क्लास में गई मैं, बैठी जाके दूर बिल्कुल क्लास लेने के लिए।
और ली क्लास यार। उसके बाद जब क्लास ख़त्म होने वाली थी तो वो मेरे पास आके बैठा और उसने कहा कि, और फिर वो मुझे मनाने लग गया कि यार सॉरी, ये वो हमने खूब सारी बातें की। मतलब मनाना वनाना ही हुआ। फिर मैं मान गई यार। मुझे नहीं मानना चाहिए था। रिलेशनशिप के 15 दिन के अंदर ही मुझे पता चल गया था कि ये रिलेशनशिप शायद नहीं चल पाएगा। और ये हमारी फर्स्ट लड़ाई थी। पर हाँ, अब आगे बहुत कुछ आना था। तो वो मैं यार बताते बताते मैं थक गई हूँ। मैं नेक्स्ट स्टोरी टाइम के लिए, नेक्स्ट पार्ट के लिए रखती हूँ। तुरंत डाल दूंगी, तुरंत बनाते ही डाल दूंगी। ठीक है। थैंक यू यार सुनने के लिए, अभी तक अगर सुन लिया तुमने तो। कुछ सजेशन है स्टोरी टाइम में तो बता देना, कि मैं बहुत ज़्यादा खींच रही हूँ, बहुत बकवास भी कर रही हूँ बीच में सीधा सीधा स्टोरी टाइम से, तो बता देना यार। ठीक है। चलो चलो, बाय बाय। थैंक यू यार सुनने के लिए। आती रहूँगी ये सब सुनाने के लिए, ठीक है, क्योंकि अभी ना मैं ज़रा जॉब के लिए, दिल्ली की लड़की हूँ मैं, हैदराबाद में अकेली रह रही हूँ। तो यार बहुत कुछ होता रहता है यार, बताती रहूँगी तुमसे, थोड़ा सजेशन भी लेती रहूँगी। ठीक है। थैंक यू। बाय।